नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक पे बात करते हैं, जिसमें लिखा गया है कि प्रीति अभावेन शब्दादि अदृश्यत्वेन च आत्मना विक्षेप एकाग्र हृदय एवं एवं आस्तिक। तो इसको समझते हैं कि ये क्या कहा गया है, और जो मेरी समझ है उस पर मैं इसको बताना चाहता हूँ। प्रीति अभावेन शब्द आदि, तो शब्द आदि जब कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि जो भी हमारे विषय हैं जो इंद्रियों से पकड़ में आ सकते हैं, जैसे शब्द हो गया, दृश्य है, और भी इस तरह के कोई भी विषय जो इंद्रियों से पकड़ में आते हैं, अगर उनके प्रति प्रीति ना हो, उनके प्रति कोई राग ना हो, प्रीति अभावेन अदृश्यत्वेन च आत्मन, और जो आत्मन है, जो मैं हूँ, जो मेरा स्वरूप है, जो इन सब का साक्षी है, वो तो अदृश्य है। मतलब वो विषयों का मतलब इंद्रियों में पकड़ में आने वाला कोई विषय नहीं है, तो वो कैसे पकड़ में आए? और जो पकड़ में आ रहा है, इंद्रियों से जो अनुभव में आ सकता है, वो सब मिथ्या है। तो उसके प्रति प्रीति ना होना, राग ना होना, और जो मैं हूँ वो जान लेना कि वो सत्य है, पर वो अदृश्य है। उसको अनुभव के तौर पे जांचा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, परंतु वो हुआ जा सकता है। जब ये स्थिति होती है, जब ये सत्य का आभास होता है किसी को, किसी ज्ञानी को, किसी साधक को, तो क्या होता है कि विक्षेप एकाग्र हृदय एवं अहम आस्तिक। विक्षेप, फिर चाहे चित्त में विक्षेप हो, यानी कि बहुत सारे विचार चल रहे हो, एक तरह के अलग एक के बाद एक विचार आ रहे हो, या किसी कार्य में आप व्यस्त हैं जहाँ पे आपको मन का, बुद्धि का प्रयोग करना है, या एकाग्र है, एकाग्र हृदय, या फिर आप बहुत कम विचार हैं और एक जगह पे ही ध्यान केंद्रित है, एकाग्र है चित्त, एवं हम आस्तिक हैं। वो जैसा भी हो, हर परिस्थिति में अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित रहता है। ये कितना सरल है कि राग और द्वेष, ये दो स्थितियां होती हैं जो हमको विचलित करती हैं, और यही संसार, जिससे संसार उत्पन्न होता है। संसार कैसे उत्पन्न होता है? संसार मेरे द्वारा स्वयं उत्पन्न होता है कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे पाना है, ये मुझे कार्य करना है, ये मैंने कार्य नहीं किया। तो जो शरीर है, जगत है, मन है, बुद्धि है, संवेदनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सबको आप मिला देंगे, स्मृति है, तो उसको हम संसार कहते हैं। तो उसका जो धरातल है वो है प्रीति, यानी कि राग। और राग किस पे स्थित है? एक परिच्छिन्नता पे स्थित है कि मैं अलग हूँ, मैं भिन्न हूँ इस संसार से, और मुझे इस संसार में कुछ प्राप्त करना है, तो उसको राग कहते हैं। तो ये अज्ञान की दृष्टि है। और ज्ञानी की दृष्टि क्या होती है कि मैं जो हूँ अदृश्यत्वेन च आत्मना, मैं तो अदृश्य हूँ, मैं किसी भी विषय भोग में नहीं पकड़ में आ सकता, मैं वहाँ नहीं पाया जा सकता हूँ। तो मैं क्या हूँ? तो जो मेरा स्वरूप है उसमें स्थिति होती है। तो दो ही संभावनाएं हैं। एक, पहली ये कि आप माया को देख रहे हैं और माया को सत्य मान रहे हैं, और दूसरी, जब आपने माया को एक तरीके से मिथ्या जान लिया, ये तो बदल रहा है, ये मैं नहीं हूँ, तो आपकी स्थिति स्वयं में हो गई, और कोई संभावना नहीं है जगत। या तो आप मिथ्या को सत्य मानते हैं, और जैसे मिथ्या यानी कि जगत को सत्य मानते हैं, और अगर आप जगत को सत्य मानते हैं तो सारी संसार उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही आप जगत को मिथ्या मान लेते हैं तो आप अपने स्वयं में स्थित हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर चाहे हृदय में, मन में, चित्त में आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
चाहे चित्त में वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं या नहीं हो रही, दोनों स्थितियों में आप ये देखते हैं कि मैं इनसे भिन्न हूँ, और जैसा भी है एवं एवं हम आस्थित, जैसा है वैसा ही मैं अपने स्वयं में स्थित हूँ। तो कितने सरल तरीके से अष्टावक्र जी ने इस श्लोक में बयान किया है कि किस तरीके से हम संसार से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि मुक्त तो मैं अभी भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ करना है, कुछ कृत्य करना है, कुछ साधना करनी है, ध्यान करना है, उसके बाद मुक्ति हासिल होगी। वो संभव नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वो भी अस्थाई रहेगी, कभी आएगी और चली जाएगी। जबकि जो मुक्त है वो सर्वदा मुक्त है, और जो बंधा है वो हमेशा बंधा रहेगा। तो जो भी जीव है, चाहे शरीर है, चाहे चित्त है, चाहे मन है, चाहे इंद्रियां हैं, ये सब एक अनुभव है जो कि बदलते रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, अस्थाई है। ये सब बंधन में है। बंधन का अर्थ होता है कोई ना कोई नियम जिस पे ये चल रहे हैं, पर मुझ पे क्या नियम लागू होगा? जो मेरा स्वरूप है, जो निर्गुण है, जिसको जाना नहीं जा सकता, जो कि इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, पर वो हुआ जा सकता है, और वो मेरा नित्य स्वरूप है। वही आनंद है, वही शांति है। तो प्रीति अभावेन शब्द आदि, यानी कि जो भी इंद्रियों के विषय हैं उन पे ना फंसना। अदृश्यत्वेन च आत्मना, और मैं जो हूँ वो अदृश्य हूँ, अचिंतनीय हूँ, मतलब जिसके बारे में सोचना भी असंभव है। केवल इतना जाना जा सकता है कि जो भी अनुभव में है वो मैं नहीं है, उसको नकारात्मक ज्ञान कहते हैं। फिर कहा गया विक्षेप एकाग्र हृदय। फिर चाहे आपकी चित्त की कैसी भी स्थिति हो, आप ये जान लेते हैं कि मैं नहीं हूँ। फिर चाहे इच्छाएं चल रही हो, वासनाएं हैं, वासनाएं नहीं हैं, हर स्थिति में मैं स्थित हूँ। कैसे? जैसा भी हूँ वैसे ही अपने आप में स्थित हूँ। तो इस पे थोड़ा मनन कीजिए, और आशा है कि ये जो वर्णन है ये आपके काम आया होगा। धन्यवाद।